नाम पर हम लोग अपना जान नछावर कर देंगे, लेकिन वहाँ होना चाहिए जरूरी। हाँ, इसीलिए जो है सो हम भगवान की सेवा करते हैं और उनकी सेवा में लगे हैं। प्रभु राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है और उसको लेकर के पूरे देश में जो है चर्चा का विषय हो गया है और कुछ लोग जो है इसके समर्थन में है और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उसी को लेकर के हर जगह से कहीं से घी आ रहा है, तो कहीं से देखेंगे कि गाय आ रही है और जो बिना बच्चे के दूध देती है। ऐसे बहुत सारे खबरें जो है सोशल मीडिया पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी हमारी उपस्थिति उसी को लेकर के उसके गाँव प्रखंड के शामपुर में है और आपको हम बता दें कि यहाँ पे भी कलश यात्रा को लेकर के सभी लोग आए हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका प्रोग्राम क्या है और ये लोग क्या कुछ करने वाले हैं। आप देख रहे हैं जी, यह अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि से जो मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है, त्यौहार के माहौल में पूरा देश आ गया है। और आज भगवान शंकर और हनुमान जी महाराज को हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में आप सब भी चले, अयोध्या शामिल हो। और इसी संदेश को लेकर के हम लोग गाँव घर घर ये अक्षत बांटने जा रहे हैं जो अयोध्या से ये पूजित होकर के कलश और अक्षत आया है। और गांव घर घर घूम के हम लोग आमंत्रित करेंगे कि सभी लोग 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में सम्मिलित हों। इसी को लेकर के हम लोग संदेश आज यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं और लोगों से कहेंगे, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं। यही संदेश हम लोग घर घर देने जा रहे हैं और भारी संख्या में इस क्षेत्र से लोग उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जाएंगे। विपक्ष का तो कहना है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, प्रभु श्री राम का कार्यक्रम नहीं है। रामायण हमें बताता है बहुत विद्वान, बहुत बड़े रावण बहुत विद्वान पंडित थे, महापंडित थे और राम से टकराए तो उसका हश्र क्या हुआ, सोने की लंका जलकर राख हो गई और रावण पूरे खानदान सहित मारे गए। तो भगवान राम से टकराने की किसी की हिम्मत नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम रोक देंगे। किसी की माँ दूध नहीं पिलाई है जो भगवान श्री राम के इस यज्ञ को रोक दे। और भगवान राम के सेवक जो कार सेवक के रूप में भी अपनी शहादत दे चुके हैं, आज उनकी पुण्यात्मा भी इस यज्ञ को सफल बना रही है। और हम सब लोग पूरे हिंदू समाज सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो निकल पड़े हैं और इसके आगे किसी को हिम्मत नहीं है जो आकर के और इस यज्ञ में खलल करे। बाबा भी है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा क्या कुछ सोचते हैं, क्या कहेंगे। प्रभु श्री राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा होना है, हर देश में जो है कहेंगे, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? हम लोग बहुत बढ़िया से देखते हैं इसको। भगवान के नाम पर हम लोग अपना जान नछावर कर देंगे, लेकिन वहाँ होना चाहिए जरूरी। हाँ, इसीलिए जो है सो हम भगवान की सेवा करते हैं और उनकी सेवा में लगे रहेंगे बराबर। नहीं, भगवान श्री राम के लिए कुछ है, कुछ कहिएगा। हाँ, भगवान श्री राम के तो बहुत कुछ है, उनका बनाया हुआ सारा संसार है, उन्हीं का चलाया हुआ चल रहा है, सब कुछ उन्हीं का चलाया हुआ है। इसमें दूसरा किसी का नहीं। भगवान को जो करते हैं वही भला करते हैं, उनका नाम बहुत दूर तक है। सारा संसार में सब लोग जपते हैं उन्हीं का नाम। बीजेपी का कार्यक्रम है, प्रभु श्री राम का नहीं है, क्या कहें? बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, प्रभु श्री राम का है। तो लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं? जो कहते हैं कहने दीजिए, वो अपने जगह पर है, हम लोग अपने जगह पर है। जो हम लोग को करना है हम लोग करेंगे। कहाँ छोड़ेंगे नहीं? नहीं छोड़ेंगे नहीं इसको। कहाँ जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। है? हाँ, इसके लिए हम लोग डरते नहीं हैं। जो कहने दीजिए, जो कहता है उन लोग को। बिहार में रहते हैं, लालू प्रसाद यादव की धरती है ये गोपालगंज, इनका बात तो आपको सुनना चाहिए। उनका बात क्या सुनेंगे? गोपालगंज जिला का रह करके यहाँ का कुछ भी नहीं किया, तो रहने से क्या उनको फायदा है? उनको हम लोग नहीं मानते हैं। ये कारवां रुकने वाला नहीं है। नहीं, ये काम रुकेगा नहीं, ये काम चलते रहेगा। हाँ, भगवान के दरबार में जितना भी लोग हैं संसार का, सभी लोग जाएंगे उनके दरबार में और उनके लिए सबको अपने जान नछावर करेंगे। जो होगा वही होगा। हाथ में कलश लिए हैं और माथे पे जो है राम का, प्रभु श्री राम का। राम ऐसा नाम है जिसका कोई जोड़ नहीं है और ये अक्षर जो है अयोध्या से चल के आया हुआ है और हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं इस चीज़ को लेकर कि हम लोग को ये सौभाग्य मिला है कि अक्षर हम लोग बांट रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, सबको निमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं कि आप लोग 22 तारीख के बाद अयोध्या में आइए और भगवान राम का दर्शन कीजिए और अपने जन्म को सार्थक करिए। बड़ा गीत वायरल हो रहा है, उसमें से कुछ सुनाएंगे। रामायण का कुछ चौपाई अगर सुनाना चाहेंगे तो बड़ा खुशी होगा। सबसे पहली बात है कि रामायण और राम दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और राम का एक ही मतलब होता है रम और राम, जो सबके लिए। राम सबके हैं और सबके लिए हैं।
तो इसीलिए राम के लिए एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हम तो यही कहेंगे कि भगवान श्री राम का आरती प्रतिदिन होता रहे और इनकी जो आरती करता है वह भवसागर से पार हो जाता है, क्योंकि इनसे बढ़ के दुनिया में ना कोई हम है ना इंसान है। प्रभु जिसके सर पे हाथ रखेंगे वह भवसागर से पार हो जाएगा। उल्टा नाम जपे जग जाना बाल्मीकि सब भयो समाना, इनसे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, ना हम हैं, उनसे बढ़ के सब ये पृथ्वी है। वो सबको चलाने वाले पालनहार है, वो उनका नाम है श्री राम। कुछ शंकराचार्य भी है कि विरोध में उतर गया है कि नरेंद्र मोदी जो है कुछ लोगों को आगे कर रहा है, उस पर क्या अरे दुनिया को जो कहता है उनको कहने दीजिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, हर काम होते रहेगा। इनके नाम से सब काम हो रहा है, तेरे कृपा से सब काम हो रहा है। 22 तारीख के बाद आप कब जा रहे हैं अयोध्या? जब प्रभु की बुलाहट आ गया है तो यह शरीर उनके पास चला ही जाएगा। केवल प्रभु का दया दृष्टि चाहिए। माइक वगैरह लेके एकदम जय श्री राम माइक लिया है, कलश यात्रा निकला है। मान लीजिए कि अक्षत बांटना जरूरी है, वो अयोध्या से जो चल के अक्षत आ गया है वो सबके घर घर में पहुंचा के वो निमंत्रण दिया जा रहा है कि सभी लोग पहुंचे। 22 तारीख को बहुत अतिथि लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए मैंने 22 जब भी आपको टाइम मिले आप पहुँचिए, जब भी बुलावा है आप पहुँचिए।